नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए जुलाई 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, आपकी आर्थिक स्थिति और सबसे अंत में विशेष उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो कहीं भी मत जाइएगा, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझे कंसल्टेशन या फिर परामर्श टाइप करके, लिख करके मैसेज कर दीजिए। इसके बाद आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको मिल जाएगी। उसके पश्चात आप चाहें तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, शुल्क लागू रहेंगे। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in। आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ग्रहों की चाल। शनि आपके चौथे भाव में है। शनि पूरा महीना वक्र रहेंगे। 12 जुलाई को शनि वक्री अवस्था में ही मकर राशि तृतीय भाव में चले जाएंगे, जो कि शनि की अपनी राशि है। और शनि चौथे भाव में भी अपनी स्वराशि कुंभ राशि में ही है। बृहस्पति भी अपनी स्वराशि में है, मीन राशि में पंचम भाव में। मंगल राहु आपके छठे भाव में है, अंगारक योग बना रहे हैं। मंगल अपनी स्वराशि में है। शुक्र बुध इस महीने के आरंभ में सप्तम भाव वृषभ राशि में होंगे। शुक्र अपनी स्वराशि में है। 2 जुलाई को बुध अपनी स्वराशि मिथुन अष्टम भाव में चले जाएंगे। सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। इसके पश्चात 13 जुलाई को शुक्र भी अष्टम भाव मिथुन राशि में पधार रहे हैं। सूर्य और बुध दोनों 16 जुलाई को कर्क राशि नवम भाव में चले जाएंगे। केतु आपके 12वें स्थान में है, तुला राशि में। तो सबसे पहले जानते हैं सेहत और स्वास्थ्य के ऊपर। आपके राशि स्वामी मंगल छठे भाव में है और छठे भाव में मंगल अपनी स्वराशि में है। यहां मंगल बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। मंगल की यहां से वृश्चिक राशि यानी अपनी राशि पर अष्टम दृष्टि भी रहेगी। साथ ही 12 जुलाई तक वक्री शनि की दशम दृष्टि भी रहेगी और गुरु की भी पंचम भाव से वृश्चिक राशि पर शुभ दृष्टि है। 12 जुलाई तक जो शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, ये कोई ना कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दे सकती है, मानसिक चिंता व तनाव दे सकती है। हालांकि गुरु की और मंगल की स्वदृष्टि है, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन शनि की दृष्टि को नकारा नहीं जा सकता। 12 जुलाई तक थोड़ा सा स्वास्थ्य ढीला रह सकता है और कार्यों में विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन 12 जुलाई के बाद से शनि की दृष्टि हट जाएगी। मंगल और बृहस्पति की दृष्टि रहेगी और मंगल और गुरु की दृष्टि से कार्यों में सफलता सिद्धि प्राप्त होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, आगे से बेहतर हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों को कहीं बाहर से खतरा नहीं होता, इन्हें स्वयं अपने आप से खतरा होता है, क्योंकि छठे भाव में भी मंगल की ही राशि है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु, ये स्वयं अपने आप के ही शत्रु बन जाते हैं। कई दफा अपने आचार विचार, अपने व्यवहार, अपनी बातों से लोगों को अपने खिलाफ कर लेते हैं, अपने गुस्से से, अपने क्रोध से। तो वृश्चिक राशि वालों को बाहर से खतरा नहीं जितना अपने आप से है। छठे भाव में मंगल और राहु बैठे हैं। रोग, ऋण और शत्रु, खास करके रोग, ऋण और शत्रु, शत्रुओं से परेशानी। हालांकि मंगल और राहु शत्रुओं पर हावी भी रहेंगे, लेकिन स्वयं अपने शत्रु आप स्वयं से कैसे बचेंगे। बाहरी शत्रुओं से आप बच सकते हैं, लेकिन अपने आप से कैसे बचोगे। तो अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर, अपने आचार विचार, अपने व्यवहार पर आपको थोड़ा संयम रखना है, काबू रखना है। अन्यथा कई दफा स्वयं अपनी नुकसान का कारण बन सकते हैं। कारोबारी स्थिति की बात करें तो
शनि की दशम भाव पर भी वक्र दृष्टि रहेगी 12 जुलाई तक, और दशमेश सूर्य भी अष्टम भाव में रहेंगे 16 जुलाई तक। तो इस महीने का जो प्रथम पूर्वार्ध है कारोबारी दृष्टिकोण से थोड़ा सामान्य रहेगा। कारोबार में विघ्न और बाधाएं आ सकती हैं। शनि की दृष्टि रहने से कारोबार थोड़ा धीमा चलेगा, और इसी के फलस्वरूप आर्थिक स्थिति भी सामान्य रहेगी। हाँ, बृहस्पति धनेश होकर के पंचम भाव में है, अपनी स्वराशि में है। तो पंचम भाव में बृहस्पति जो है शेयर मार्केट से या फिर विद्या के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, या फिर संतान के माध्यम से अच्छा धन लाभ करवा सकते हैं। शनि चौथे भाव में है और शनि 12 जुलाई को वक्र अवस्था में तृतीय भाव में चले जाएंगे। शनि के प्रभाव से चौथे भाव में शनि कोई ना कोई मानसिक चिंता व परेशानी अवश्य देते हैं। तृतीय भाव में भी शनि यात्रा आदि में असुविधा पैदा करते हैं, किसी निकट भाई बंधु से अनबन करवा सकते हैं। पंचम भाव में बृहस्पति हैं। बृहस्पति हालांकि 12 जुलाई से शनि की वक्र दृष्टि भी रहेगी और 28 जुलाई को बृहस्पति भी वक्री होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पंचम भाव में बृहस्पति की स्थिति बहुत ही शुभ है। पंचम भाव विद्या का है, विद्या प्राप्ति में या विद्या में आपका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में आपका खूब मन लगेगा, संतान की तरफ से भी सुखद फल प्राप्त होंगे, और आपको शेयर मार्केट से भी अच्छा लाभ। लेकिन 12 जुलाई के बाद से थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि 12 जुलाई से शनि की तृतीय दृष्टि वक्र दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर भी और बृहस्पति पर भी, और बृहस्पति भी 28 जुलाई को वक्री होने वाले हैं। तो 12 जुलाई के बाद से स्थितियां थोड़ी बदल सकती हैं। 12 जुलाई के बाद से संतान संबंधी चिंता, गर्भवती महिलाओं को खास ध्यान रखना होगा। आपकी लव लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं। शेयर मार्केट में किया गया निवेश आपका फंस सकता है। तो 12 जुलाई से पहले पहले आप अपना जो भी है समेट सकते हैं। 12 जुलाई के बाद स्थितियां थोड़ी सी विकट हो सकती हैं। मंगल राहु छठे भाव में है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, छठे भाव में मंगल राहु बहुत शुभ माने गए हैं। हर प्रकार से, खास करके नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए बहुत शुभ माने गए हैं। नौकरी में आपके कार्य सिद्ध होते हैं, शत्रु आपसे दबे रहते हैं, रोग जो है रोग से निदान मिलता है, और इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाते हैं, आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। तो हर प्रकार से मंगल और राहु छठे भाव में आपकी जीत को सुनिश्चित करते हैं। शुक्र आपके सप्तम भाव में, हालांकि चंद्र राशि से सप्तम भाव में गोचरवश शुक्र ज्यादा शुभ नहीं मानेंगे, लेकिन शुक्र यहां अपनी स्वराशि में है। अपनी राशि में ग्रह जो हैं फिर भी शुभ फल दे जाते हैं। तो ऐसे में व्यापारिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं रहेगी, और दाम्पत्य जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन 13 जुलाई से शुक्र अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो पार्टनर की सेहत आदि के संबंध में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। बुध और सूर्य इस महीने के आरंभ में अष्टम भाव में होंगे। हालांकि सूर्य जहां कारोबार के लिए उतने बढ़िया नहीं, लेकिन बुध जो है अष्टम भाव में शुभ फल देने वाले माने गए हैं। बुध जो है वो अपनी राशि में, मिथुन राशि में होंगे। पैतृक सुख संपदा मिलती है या मिल सकती है, पैतृक सुख संपदा का सुख प्राप्त होगा, या आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, कोई ना कोई गुप्त धन की प्राप्ति या गुप्त कार्यों से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र भी 13 जुलाई को अष्टम भाव में आ रहे हैं। शुक्र भी अष्टम भाव में ज्यादातर शुभ फल देते हुए देखे गए हैं। अष्टम भाव में शुक्र भी धन लाभ करवाते हैं, लेकिन पार्टनर की सेहत के लिए बढ़िया नहीं है। सूर्य बुध 16 जुलाई से नवम भाव में, भाग्य भाव में होंगे। बुध आदित्य योग बनाएंगे। हालांकि दोनों अकेले अकेले चंद्रमा से नवम भाव में ज्यादा शुभ नहीं माने गए हैं, लेकिन यहाँ पे सूर्य और बुध दोनों इकट्ठे हैं। बुध आदित्य योग बनाते हैं, यानी धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ती है, पढ़ाई में भी आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा, भाग्य आपके साथ रहेगा, और पिता पक्ष की तरफ से भी सुखद फल प्राप्त होंगे। केतु 12वें स्थान में है, और केतु पर 12 जुलाई के बाद से शनि की दशम दृष्टि होगी, वक्र दृष्टि।
ऐसे में केतु भय और चिंता पैदा करते हैं, अनावश्यक रूप से खर्च बढ़ा देते हैं, कोई ना कोई भय, कोई ना कोई चिंता, किसी ना किसी बात को लेकर के तनाव पैदा करते हैं। तो 12वें स्थान में केतु जो है बहुत अधिक शुभ नहीं माने गए हैं, खास करके चंद्रमा से। तो ये महीना थोड़ा मिला जुला रहेगा। किसी किसी जातक को बहुत ही शुभ फल प्राप्त होंगे, लेकिन किसी किसी जातक को शनि और केतु की वजह से अशुभ फल भी प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे में शनि और केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे सरल उपाय, आप रोजाना कुत्ते को रोटी या बिस्किट आदि डालते रहें। और यदि काला कुत्ता हो तो बहुत ही बढ़िया है। काले कुत्ते को रोटी और बिस्किट डालते रहने से शनि और केतु के दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।